चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग ने जयपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 17, 18 और 19 जून को तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। जयपुर जिला प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियां दुरुस्त कर ली है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि बिपरजॉय को देखते हुए आपदा प्रबंधन से संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही कार्मिकों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के लिए भी पाबंद किया गया है। जयपुर जिला प्रशासन की पूर्ण तैयारी है और हमने जयपुर में थाना क्षेत्र वाइज इंसिडेंट कमांडर्स की नियुक्ति की है और 6 कंट्रोल रूम्स जो नगर निगम के लेवल पर स्टार्ट किए गए। इसके अलावा हमारा जो जिला स्तरीय जो कंट्रोल रूम है कलेक्ट्रेट का, उसमें हमने तहसीलदार और राज्य सेवा स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की है। और आज हमने सभी कंट्रोल रूम्स का दौरा किया जहां जो संसाधन उपलब्ध हैं उनकी जानकारी ली, मड पंप्स वगैरह को चलाकर चेक किया। इसके अलावा अगर किसी साधन पर्याप्त नहीं थे कोई साधन, तो नगर निगम को डायरेक्शंस जारी किए हैं कि वो पर्याप्त मात्रा में साधन वहाँ पहुँचाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा नालों की सफाई का काम तेज़ी पर है और सिविल डिफेंस की विभिन्न टीमें हमारे पास हैं और जिला प्रशासन की बिपरजॉय तूफान से निपटने की पूरी तैयारी। हमने एक एडवाइजरी कल जारी की थी जो आम जनता के लिए कि इस बिपरजॉय तूफान के दौरान पेड़ों, बिजली के पोल इत्यादि के पास खड़े ना हो, अधिक से अधिक समय अपने घर पर रहिए। और जो अंधड़, ये जो एक अस्थायी या जहाँ ऐसा मकान जो होता है जो कच्चे की कैटेगरी में आता है, उसमें भी उससे दूर रहें या बचें। या अगर हमने अपने इंसिडेंट कमांडर्स को डायरेक्शंस दिए हैं और हमारे पास ऐसी सूची है उन स्कूलों की, सामुदायिक भवन की, कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि कोई विपदा की स्थिति आती है तो हम उनको वहाँ पर रिहेबिलिटेट भी कर सकते हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की संभावना को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन द्वारा 15 जून को आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें आमजन से बिपरजॉय से सतर्क एवं सुरक्षित रहने की अपील की गई। तो वहीं उप नियंत्रक सिविल डिफेंस अमित शर्मा ने आमजन से संभावित तूफान से सतर्क व सुरक्षित रहने के साथ साथ किसी भी आपात स्थिति में जिला नियंत्रक कक्ष के दूरभाष नंबर पर एवं टोल फ्री नंबर पर सूचना देने की अपील की। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के प्रभाव संचालन की जिम्मेदारी तहसीलदार स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। देखिए, बिपरजॉय निश्चित रूप से अभी जो बेस्ट कंसेप्ट है जो इससे सावधानी रखने का है, तो उसमें पहले तो ये है कि आप अफवाहों पे ध्यान न दें और अपना जो डेली जो हम काम करते हैं उसको एज इट इज ही रखें। सतर्कता चूँकि इसमें बहुत विशेष जरूरी है और उस अंतर्गत जो है श्रीमान कंट्रोलर सिविल डिफेंस कलेक्टर साहब ने जो है अभी 6 जगह पे इस संबंधी कंट्रोल रूम खोले हैं विभिन्न स्थानों पर, ताकि जहाँ कहीं भी या जिस भी मोशन में अगर हमें रेस्पॉन्स करना पड़े तो वो हम तुरंत रिस्पॉन्स कर पाएँ। और इसके लिए सिविल डिफेंस की टीमें भी 6 जगह पर डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा नगर निगम का कंट्रोल रूम खोला हुआ है और JDN अपना कंट्रोल रूम खोला हुआ है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब कोई और आवश्यकता पड़ती है या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर कुछ ऐसी चीज़ होगी तो उस पर निश्चित रूप से आगे की तरफ ध्यान दें। फिलहाल ऐसा कोई बंद वाला कोई आदेश नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे चूँकि तीव्रता के अकॉर्डिंग, क्योंकि IMD की जो भी अलर्ट्स आते हैं हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग वो एक तीव्रता यहाँ पे कितनी रहने वाली है, तो एक अनुमान के मुताबिक 30 से 50% के आसपास या 3 से 50 kmpl की जो स्पीड है उसकी वो रहने वाली है। तो हालांकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन फिर भी इस संबंधी जो इंसिडेंट कमांडर्स जो नियुक्त किए हैं यहाँ पे कलेक्टर साहब ने, वो अपने अपने इलाके के बारे में विशेष जानकारी रखेंगे और उसके अलावा उनको ये भी निर्देशित किया हुआ है कि आप अपने स्थल, अपने जो भी आसपास का एरिया है उसमें आश्रय स्थलों की पहचान करके रखें। दूसरा, अगर वहाँ कोई लो लाइन एरिया है तो वो पहचान करके रखें। दूसरी बात, एक कलेक्टर साहब की तरफ से और ADM साहब की तरफ से एक हायरार्की भी जारी की गई, एक अलर्ट भी जारी किया गया और एक अपील भी की गई है, जिसमें व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, यानी कि आपको इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया भी गया है और अपील के माध्यम से सभी लोगों को सचेत भी किया गया है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आपात स्थिति में आपको किन किन नंबर पर फोन करना है।
आपको बता दें कि नवतेज टीवी ने जाना कि सिविल डिफेंस की क्या कुछ तैयारी है और आपदा की स्थिति में कैसे सिविल डिफेंस करेगा आम नागरिकों की मदद। आइए आपको भी दिखाते हैं। बिपरजॉय तूफान को लेकर न सिर्फ पूरे देश में बल्कि राजस्थान के भी 9 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट को देखते हुए नागरिक सुरक्षा विभाग यानी कि सिविल डिफेंस ने क्या कुछ तैयारियां करी हैं ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं सिविल डिफेंस के दफ्तर में, जहां हमारे साथ हैं भीम सिंह जी। भीम सिंह जी, बिपरजॉय तूफान के लिए राजस्थान में 9 जिलों में अलर्ट है, आपसे जानना चाहेंगे क्या तैयारियां सिविल डिफेंस ने करी हुई हैं? देखिए सर, अभी सिविल डिफेंस ने 6 टीमें तैयार की है बिपरजॉय तूफान के लिए, यानी कि 24/7 6 टीम हमारी यहाँ ही रहेंगी और उनकी फ्लड कंट्रोल रूम में ड्यूटी भी लगी हुई है और वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और सभी लोग फुल ट्रेंड है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी टीमें रेडी है। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को बताने के लिए क्या आप एक्सप्लेन करेंगे कि इस टीम का क्या काम रहेगा? देखिए, हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं और हमारे पास मेन पावर बहुत ज़्यादा है। जयपुर जैसे शहर के अंदर हमारे अलग अलग विभागों के अंदर हमारे जो वॉलंटियर डिप्लॉयमेंट है, ऐसी अगर ज़्यादा बड़ी विकट स्थिति होगी तो हम वहाँ से भी अपने वॉलंटियर को हमारे पास बुला सकते हैं और रेस्क्यू कार्य में लगा सकते हैं। ये जो यहाँ पर जो ये एक बोट रखी हुई है ये किस काम आएगी और यहाँ पर मौजूद जो तमाम जो उपकरण देखें थोड़ा उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। ये नाव है, जब कोई बाढ़ राहत कार्य में जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसमें हम नाव के द्वारा एक दूसरे को हेल्प करते हैं और काफ़ी जो लोग फंसे हुए इलाकों में फंसे जाते हैं उनको निकालने में मदद करते हैं। बिल्कुल, और इस तरफ से हम चलते हैं भीम सिंह जी, एक जो यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं अपने अपने इक्विपमेंट लेके, ये इक्विपमेंट क्या क्या काम आएंगे? सबसे पहला इक्विपमेंट हमारा PA-सेट है, इसको मेगाफोन बोलते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो आवाज़ नहीं आती है तो इससे हम बोलते हैं और हमारी आवाज़ को उन तक पहुँचाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हाइड्रोलिक जैक। ये हाइड्रोलिक जैक है, जब कोई तूफान के दौरान या अर्थक्वेक के दौरान कोई भवन गिर जाता है, उसमें कोई लोग फंस जाते हैं तो इसको जैक से लगा करके हम 1 से 1.5 फीट ऊपर उठा सकते हैं और उसकी जो डेड बॉडी है उसको कैरी कर सकते हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे? अगला इक्विपमेंट हमारा चिपिंग हैमर। जब किसी छत को तोड़ना होता है, यानी कि कोई कैजुअलिटी फंस गई है उसके अंदर, तो हम चिपिंग हैमर से बहुत जल्दी उसको तोड़ सकते हैं और ये ड्रिल करता है। जब कोई व्यक्ति ज़मीन में धंस जाता है या कोई बोरवेल में कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, उसके पैरेलल हम एक छेद करते हैं बड़ा और उससे ड्रिल करके उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं। तो आगे इस इक्विपमेंट का क्या कुछ काम रहेगा? ये हमारी चैनसा है, जब आंधी तूफान के दौरान कोई पेड़ गिर जाता है या कोई दरवाजा में कोई आदमी फंस गया है तो किसी दरवाजे को हमको तोड़ना है, काटना है, तो इससे हम फटाफट कर सकते हैं। अगला हमारा है स्प्रेडर कटर। जब कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट के दौरान किसी उसमें फंस गया है और वो निकल नहीं पा रहा है तो इससे हम हैवी चादर को काट सकते हैं। आगे ये फ्लैप्स जो रखे हुए हैं इनका क्या काम है? ये अंडर वाटर डाइवर के पैरों में पहनने का वो है इक्विपमेंट्स। इससे पानी को हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं और तैराक के लिए बहुत सुविधा होती है इससे। अगला है हमारा ये सर्कुलर सा। सर्कुलर सा से हम 3 तरह से काम करता है ये। इसमें लोहे वाली ब्लेड लगती है, कंक्रीट को काटने की अलग ब्लेड लगती है और लकड़ी को काटने की अलग ब्लेड लगती है। अगली है हमारी इमरजेंसी लाइट। आपात स्थिति के दौरान जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर हम इससे लाइट जला करके और रेस्क्यू कार्य को करने में सक्षम हैं। आगे अगला है हमारा फर्स्ट एड बॉक्स। ये छोटी मोटी चोट लग जाती है किसी रेस्क्यूअर के तो उसमें काम लेते हैं इसको। अगला है हमारा बोल्ट कटर। जो बोल्ट कटर का काम ये है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके दौरान कोई व्यक्ति फंस गया है और वो निकल नहीं पा रहा है तो चादर को काटने का काम में लेते हैं इसको। बिल्कुल, अब इस तरफ भी कुछ इक्विपमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। हमारा ये है स्कूबा डाइविंग सिलेंडर और गोताखोर इसको पहन करके पानी में अंदर जा सकता है और वो 1 घंटे 1.5 घंटे तक पानी के अंदर रह सकता है और वो जो भी व्यक्ति उसमें गिर गया है उसको सर्च करके और निकाल सकता है। आगे ये हमारा लाइफो है। ये क्या है कि इसकी कैपेसिटी कम से कम 150 किलो वजन को ये आसानी से डूबने नहीं देता और कोई भी व्यक्ति जब पानी में फंस जाता है तो हम लाइफ फेंक करके उसको निकाल सकते हैं। आगे है हमारा थ्रू बैग। जब कोई व्यक्ति बहाव क्षेत्र में, नाले के बहाव क्षेत्र में बह जाता है और वो व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा है तो हम थ्रू बैग को फेंक करके उसकी जान बचाते हैं और थ्रू बैग को पकड़ करके वो व्यक्ति आसानी से बाहर आ जाता है। तो आगे ये जो बड़े बड़े शूज़ रखे हैं, देखिए इनको गमबूट बोला जाता है रेस्क्यू की भाषा में। इन गमबूटों का कार्य ये है, जब कभी कोई रेस्क्यूअर रात के समय कोई नाले में सर्च अभियान चलाया है तो कोई जहरीला जीव हमारे पैरों में डंक नहीं मार सकता
और आसानी से कोई हमारे किसी प्रकार का कोई कांटा कोई कांच चुभेगा जी। नहीं। ये प्रोटेक्ट भी करता है पैरों को। जी। अब आगे अगर हम बढ़ें तो आगे ये इक्विपमेंट किस काम आता है? ये इक्विपमेंट सर इसको बोलते हैं पंप है, ये जो बोट है इसमें हवा भरता है। और आगे ये टॉर्च लाइट, इमरजेंसी ये लाइट्स। ड्रैगन टॉर्च बोलते हैं इनको। जब रात के समय में हमको रेस्क्यू कार्य करते हैं तो इनसे बहुत मदद मिलती है और इनकी जो देखने की क्षमता है वो 1 किलोमीटर आगे तक हम देख सकते हैं रात के अंधेरे में। ये आपने पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर बताया और एक आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से वैसे तो येलो अलर्ट है लेकिन फिर भी आदमी को सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि 9 ज़िलों में अलर्ट यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक बड़ा कुछ होने वाला है। तो आप जनता से क्या अपील करेंगे इसको लेकर? सर जनता से हमारी यही अपील है कि ऐसे समय के अंदर कम से कम बाहर निकले और जब तेज़ बारिश हो रही है और तेज़ बिजली कड़क रही है तो बिजली के पोल्स के नीचे खड़ा नहीं रहे और जो अपने बड़े बड़े पेड़ हैं इनके नीचे शरण नहीं लें। या आप गाड़ी से चल रहे हैं मोटरसाइकिल से तो आप ऐसे सुरक्षित स्थान पर रुकें जहां आपके नीचे छत हो, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारी जनता से यही अपील रहेगी, सुरक्षा बनाए रखें। तो ये थे हमारे साथ भीम सिंह जी जो और इन्होंने सिविल डिफेंस की जो तैयारियां यहाँ पर इन्होंने कर रखी है बिपरजॉय तूफान को लेकर, उसकी एक एक चीज़ का एक एक इक्विपमेंट का इन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया कि ये क्या काम आएगा और आपदा की स्थिति में ये किस प्रकार से सिविल डिफेंस के ये जो मजबूत जो सोल्जर्स हैं हम कह सकते हैं ये आम जनता की कैसे रक्षा करेंगे। सहयोगी कैमरामैन लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।